ब्यूटीफुल मॉर्निंग। मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत करें, ये आपके दिन को खुशहाल बनाएगा। स्टार्ट योर डे विद ए स्माइल, इट विल मेक योर डे हैप्पी। वेरी गुड। वेदांता क्लब पे बहुत सुनहरी धूप, भारत वन पे आज फिर हमारी टीम से, सुरेंद्र पाल राणा जी की टीम से दो साथियों का जो है वो पहुंचना हो पाया। दोस्तों, अगर आप अपने काम में सफल होना चाहते हैं तो अपने काम में एकाग्रता लेके आए और सभी साथी एक दूसरे का स्वागत करें और समय से आना सीखें। अगर आप धीरे धीरे जूम में आएंगे तो धीरे धीरे जूम स्टार्ट होगी और टाइम लगेगा जूम को स्टार्ट करने में। अगर आप स्टार्ट करते ही आएंगे तो हम सब लोग एक दूसरे के माध्यम से जो सीखने आए हैं उन पे हमारा फोकस रहेगा, हम पॉइंट पे बात करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, याद रखें, ब्लोकिस्ता एजुकेशन एकेडमी में आज 15 सितंबर को हमारा टॉपिक है ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी। ग्रेटिट्यूड को हम कहते हैं आभार प्रकट करना और पॉजिटिविटी को कहते हैं सकारात्मक सोच। दोस्तों, ये दोनों पॉइंट हमारी लाइफ में हमेशा होने जरूरी है। हम कितना भी नॉलेज गेन कर लें, हम कितना भी जानकारियों के साथ आगे बढ़ लें, अगर ये दो पॉइंट हमारे पास नहीं है, इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी, हैं और सभी साथी जो थोड़ा सा लेट आए उनका स्वागत करते हैं। ब्लूकिस्ता एजुकेशन एकेडमी आपका स्वागत करती है और आपके साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी। आभार प्रकट करना और सकारात्मक सोचना दोनों ही हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रेटिट्यूड से हम क्या समझते हैं, इसको थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले आभार व्यक्त करना खुशी की शुरुआत है। अगर आप अपने जीवन में आभार व्यक्त करना नहीं जानते, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड इज द बिगिनिंग ऑफ हैप्पीनेस। जब तक आप खुद का इस बात का आभार नहीं मानेंगे, हे भगवान, ये जीवन जो भी हमें मिला है इसका हम आभार प्रकट करते हैं। हमारे सामने जो चीज है उसको हम समझ के उसका आभार प्रकट अगर नहीं करेंगे, हमारा ग्रेटिट्यूड ही उसको स्वीकार नहीं करता, हमारे एटीट्यूड के अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो आपके पास कितना ही बड़ा प्लेटफॉर्म हो, कितने ही बड़े विजन के साथ आप काम करते हो, अगर उसके साथ आपका ग्रेटिट्यूड नहीं है, आपकी पॉजिटिविटी नहीं है, दोस्तों, आप
सफलता कार्य की छोड़ो, जीवन की सफलता के बारे में भी सोचो, छोड़ो, दोस्ती में भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ये ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिविटी दो शब्द ऐसे हैं, अगर जीवन में हमने इनको एक्सेप्ट नहीं किया तो जीवन अधूरा हो जाता है। तो मैं इतना ही कहूंगा, इस बात को याद रखो आपको कि ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी, दिस टू वर्ड्स आर वेरी वेरी नीडफुल थिंग्स फॉर आवर लाइफ। और ब्लॉकिस्ता में जहां हम एक प्रोजेक्ट, एक विजन के साथ एक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, एक इन्वेस्टर के रूप में, एक प्रमोटर के रूप में, वह हमारा आभार होना चाहिए कि कम से कम हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जिसका विजन बहुत बड़ा है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जहां हमारी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, वी आर नॉट वर्किंग विद प्रोजेक्ट जो भविष्य के गर्भ में है, वी आर वर्किंग विद प्रोजेक्ट जो आज प्रेजेंट में आपके सामने है। वहां आभार व्यक्त करना ही आपकी कामयाबी की शुरुआत है। जिंदगी सफल बनाने के लिए शुक्रगुजार रहो। बी ग्रेटफुल फॉर द लाइफ यू आर लिविंग विद द प्रोजेक्ट। बी थैंकफुल फॉर एवरी स्मॉल थिंग। आप जीवन में थैंकफुल बनने की कोशिश करें हर छोटे से छोटे साथी के लिए जिन्होंने आपका साथ दिया, जिन्होंने आपको इस प्रोजेक्ट तक पहुंचाया, जिन्होंने आपको इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करवाया, इस प्लेटफॉर्म पर आपको काम करने का मौका दिया। यू मस्ट बी थैंकफुल फॉर एवरीवन। बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव। जो आपके पास है आप उसके लिए थोड़ी खुशी प्रकट करें। ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिविटी दोनों चीजें आपकी अच्छी आदतों के साथ जब मिल जाती है तो आपका हर दिन आपके लिए आशीर्वाद के रूप में महसूस होता है। ईच डे इज लाइक ए ब्लेसिंग डे फॉर यू एंड वी कैन मेक एवरी डे इज ब्लिसफुल एंड ब्लिसफुल फॉर अस। उसके लिए हमें सिर्फ अपने एटीट्यूड को अपग्रेड करना है। वी नीड टू क्रिएट ग्रेटिट्यूड इन आवरसेल्फ। हमारी हैबिट में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। जिंदगी का हर पल अनमोल है, हम इसे बर्बाद करने के लिए नहीं आए हैं। एवरी मोमेंट ऑफ हिज लाइफ is very precious. What we need to do, we need to utilize not only the present, we need to utilize every small aspect of life to convert present into a best future. Let's have gratitude every moment. Every moment of life is very, very precious. Don't waste it. So, dear friends, make your life like that. कि आप अपने लाइफ की एक आदत बना ले, अपनी ग्रेटिट्यूड को अपने लहजे में ढाल ले। शुक्रिया कहना, थैंक्स कहना एक हिस्सा हो जाए हमारा। ग्रेटिट्यूड अपनाने के बाद एक बहुत अच्छी आदत आपके पास आती है, कृतज्ञता। जितनी दिल में कृतज्ञता होती है उतना ही आप शांत और खुश रहना सीख जाते हैं। हर दिन आशीर्वाद तो बनेगा ही बनेगा, दिल भी खुश और शांत रहेगा। जो आपके पास है याद रखें, वो सबके पास नहीं है। कामयाब होने के लिए जितना अच्छा विजन और जितना अच्छा प्लेटफॉर्म और एक इन्वेस्टर के रूप में जितना नॉलेज, एक प्रमोटर के रूप में जितना बेहतरीन मोमेंट आपके पास है, वो सबके पास नहीं है।
तो आओ जिंदगी के हर पल को अनमोल बनाएं। सकारात्मक सोच से, ग्रेटिट्यूड से बड़े से बड़े संकट को हल किया जा चुका है और किया जा सकता है। जो आपके पास है उसकी कदर करें और आगे बढ़ें, क्योंकि जो आपके पास है वो हर किसी के पास नहीं है। जरा सा ध्यान दे के देखें, फोकस करें लाइफ में। व्हाट स्पेशल टास्क यू कैन परफॉर्म एंड व्हाट स्पेशल वैल्यूएबल थिंग्स यू हैव। क्या ब्लॉकचेन सबके पास है काम करने के लिए? क्या आज हमारे देश में 100% लोग ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं? मैं दोस्तों आपके साथ अगर अपना अनुभव शेयर करूं तो कल ही मेरी एक बहुत जबरदस्त मीटिंग एक बहुत बड़ी टीम के साथ रही। लोगों के पास ना ब्रोकर था, लोगों के पास ना ब्लॉकचेन थी। आप सोचिए, उनके पास एक सॉफ्टवेयर भी नहीं है प्रॉपर अपना, लेकिन उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी कृतज्ञता, उनका सेल्फ बिलीव फॉरेक्स इंडस्ट्री पे इतना बड़ा था। दे वर टॉकिंग, दे वर सेइंग कि फॉरेक्स से बड़ी मार्केट कोई नहीं है और फॉरेक्स से ज्यादा प्रॉफिट कहीं नहीं हो सकता। और जबकि उन लोगों को फॉरेक्स की अगर डेफिनेशन पूछ ली जाए तो दे डोंट हैव। बस कोई एक काम शुरू किया और उस पर विश्वास कर लिया, उसके बारे में जाना ना समझा, फिर भी इतना गहरा विश्वास, इतनी सकारात्मक सोच, और साथ में कहना कि सर अब तो कर ही लिया है, देखते हैं जो होगा सो होगा। और ब्लूकिस्ता एजुकेशन एकेडमी आपको क्या सिखा रही कि आपके अंदर पॉजिटिविटी और ग्रेटिट्यूड दोनों नॉलेज के साथ होने चाहिए। ये दोनों शब्द ये जीवन में उतारने के लिए ऐसे ही नहीं है कि आप हर प्रोजेक्ट के लिए, हर प्लेटफॉर्म के लिए उतार लें। एक स्मार्ट इन्वेस्टर, एक स्मार्ट प्रमोटर के रूप में भी अच्छी आदतों आदतों के साथ, नॉलेज के साथ, ग्रेटिट्यूड और पावर और पॉजिटिविटी आपके जीवन को सफल तभी बना सकती है जब आप सही पॉइंट पे और सही डायरेक्शन में काम करते हो। तो मैं आपको फिर कहूंगा दोस्तों, जो आपके पास है उसकी कदर करें। जो नहीं है हमें उसकी कामना करनी है, उसको प्राप्त करना है, और जो है उसकी कदर करनी है। हर एक ब्लॉकिस्ता एजुकेशन एकेडमी से जुड़े हुए साथी के साथ हम ये चाहते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने लाइफ के उद्देश्य को समझना है। पर्पज ऑफ लाइफ इज नॉट जस्ट टू लिव बट टू लर्न एंड ग्रो। याद रखो दोस्तों, जो अपने उद्देश्य को जानता है वो संघर्ष को पार कर लेता है। हमारा उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। लार्जेस्ट कम्युनिटी टू रिचेस्ट कम्युनिटी, 1 BCC इज इक्वल टू $1 लाख। हर घर ब्लॉकिस्ता, घर घर ब्लॉकिस्ता, ये हमारा उद्देश्य है। और जो अपने उद्देश्य को जानता है वो हर संघर्ष को पार कर लेता है। जीवन का असली मतलब, द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ इज कीप मूविंग ऑन, कीप मूविंग ऑन। आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो दोस्तों, जब आप नॉलेज के साथ अपने जीवन का उद्देश्य सेट करते हो, अपना गोल निर्धारित करते हो, तो कामयाबी अपने आप होती चली जाती है। लाइफ इज वट यू मेक ऑफ इट। जीवन वही है जो आप इसे बनाते हैं। जीवन इज नॉट मोर देन दैट। हर दिन आप शंका में जियोगे तो शंका ही आपका जीवन बनेगी। हर दिन आप विश्वास के साथ काम करोगे तो विश्वास ही आपके जीवन का हिस्सा बनेगा। हर दिन मेहनत सफलता के लिए करो तो सफलता की ही आपको पूंजी हासिल होगी। तो जो अपने उद्देश्य को जानता है, संघर्ष उस उद्देश्य के लिए करता है, और संघर्ष को पार करने की हिम्मत वही कर सकता है जो जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं, प्राप्त करने के लिए काम करेगा। आओ मिलकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। रुकावटें
मंजिल को प्राप्त करने वालों के जीवन में ही आती है, रुकावटें हर किसी के जीवन में नहीं आती। जो घर से निकला ही नहीं, उसके जीवन में ना तो सफलता आएगी और ना रुकावटें आएगी। याद रहें, जो लोग उद्देश्य के बिना जीते हैं वो खो जाते हैं। जीवन का अर्थ ही आपके कार्यों से है, आपके शब्दों से नहीं। और ब्लोकिस्ता एजुकेशन एकेडमी सिर्फ आपको नॉलेज नहीं देती है, ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिविटी नहीं सिखाती है, बट ब्लोकिस्ता एजुकेशन एकेडमी आपको आपके जीवन के उद्देश्यों से कनेक्ट करना सिखाती है। आपके जीवन की बेस्ट हैबिट्स के साथ आपके उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए जीवन में बहुत जरूरी है, जो साथी लेट आए हैं उनके लिए रिपीट है ये, कि आपके जीवन में ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिविटी हो। हर दिन हमारे जीवन को एक मौका देता है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। आओ मिलकर अपने जीवन को हम उज्जवल बनाएं, सफल बनाएं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना सीखें। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी, अगर इन दो पॉइंटों पे आपने काम कर लिया है, शुक्रिया कहना एक आदत बना ली है, तो आपको जीवन में कभी कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। If you're working with knowledge, if you are accepting your work with knowledge, if you are moving on with past, present, and future with gratitude, with positivity, nobody can text you back. मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं, अगर मैसेज मेरा आप तक पहुंच पाए। आप सभी ने एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम सुना होगा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बचपन में अपना पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। रेलवे स्टेशन पर न्यूज़पेपर बेचने से लेके ये छोटे छोटे काम करते हुए आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है जितना आसान हमें लगता है। बचपन में बिल्कुल छोटा बच्चा था तब भी न्यूज़पेपर मॉर्निंग में बेचता था, साइकिल पे इधर उधर जाके कार्य करता था, पिताजी का काम में हाथ बटाता था। और वही एपीजे अब्दुल कलाम जब यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए गया, और यूपीएससी की एग्जाम की जिस बच्चे ने बिल्कुल दिल से तैयारी की हो, कसम खा के गया हो कि मैं फेल हो ही नहीं सकता, और आप हैरान हो जाएंगे वहां पे भी उनका फेल हो जाना। वही एपीजे का अब्दुल कलाम जो हमारे देश का नोबेल पुरस्कार जिनको मिला है, भारत रत्न जिन्हें हम प्यार से कहते हैं, सुसाइड करने की उनकी इच्छा होती है कि मैं मर ही जाऊं, इससे बेटर मैं मर ही जाऊं, मैं क्या कर लूंगा जीवन में, जब यहाँ पे भी असफल हुआ। और मरने के लिए वो नदी के किनारे पहुंच जाता है और नदी के किनारे बैठ के सोच ही रहा होता है कि अभी मैं इसमें जंप लगाऊं और डूब के मर जाऊं, तो पीछे से एक योगी उसको आवाज देते हैं, एक सन्यासी, और वो आवाज देते हैं उस बच्चे के चेहरे के भाव को पढ़ के, ये तो बहुत नेगेटिव सोच रहा है, और उनको कहते हैं कि बेटा क्यों परेशान हो। वो अपनी सारे दुख सारी परेशानी उनको सुनाते हैं, और फिर बाबा उनको कहते हैं कि बेटा उस प्रभु पे विश्वास रखो, उस भगवान पे विश्वास रखो, वो जीवन में जो आपको देना चाहते हैं, उसके सामने जो आप लेना चाहते थे, हासिल करना चाहते थे, वो तो अंश मात्र है, वो कुछ भी नहीं है। और जाओ अपने कार्य में लग जाओ, आपका नाम होगा, आपकी महारत दुनिया कहानी में सुनाएगी। और सोच के देखिए, एक बच्चा अगर वो नौकरी लग जाता वहीं पे, तो हो सकता है वो लिमिटेड खुशियों के साथ खुश रहता, लेकिन दुनिया उसको याद नहीं रखती। और वहीं जब वो वापस मुड़ता है और अपने काम में लग जाता है, जो उसको आता है, जो समझ में कि मुझे बस करते जाना है, और देखिए कहाँ तक ये भारत भूमि उसको पहुंचाती है, भारत रत्न के नाम से विख्यात एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में आज हम उसे व्यक्ति को जानते हैं। उनकी एक बुक है,
और उस बुक का नाम है अग्नि, फायर। अपनी बुक में वो कहता है फायर शुड बी इन लाइफ, फायर शुड नॉट बी इन एग्रेशन, फायर मस्ट बी द पार्ट ऑफ इन लाइफ। यहां जहां इस धरती पे हमने जन्म लिया है, हमारे को भगवान ने दो आंख, दो हाथ, दो कान, दो पैर, भरा पूरा शरीर दिया। वहां हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिविटी ये होनी चाहिए कि जो हम करेंगे उससे रिटर्न में हमें भगवान अपने आप देगा। ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी, इन दो चीजों को दो बाजू बना लिया उसी एपीजे अब्दुल कलाम ने, और जीवन की सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में उनका अहम रोल रहा। तो आओ मिलके हम भी इन दो शब्दों को, आभार प्रकट करना, चीजों को स्वीकार करना, जीवन को स्वीकार करके आगे बढ़ना, उसको अपने जीवन में सकारात्मक पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ अपनाएं और देखें जीवन कैसे बदलता है। हमारे बीच में एक बार हैंड डाउन कर लीजिए, सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है, हैंड डाउन कर लीजिए ताकि हम किसी एक साथी के कुछ शब्दों में समझ पाए। ब्लॉकिस्ता के साथ चलते चलते आपका ग्रेटिट्यूड क्या होना चाहिए। अब वो साथी हैंड रेज करें जो ग्रेटिट्यूड को अपने शब्दों में बोलना चाहते हैं, जो मॉर्निंग में अपने साथियों के बीच में अपने ग्रेटिट्यूड को लेके आना चाहते हैं। मैं गौरी शंकर शाह को चाहूंगा कि आप अनम्यूट कीजिए। गौरी शंकर शाह जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट और वेलकम। जितने भी हमारे इस ब्लॉकस्टार एकेडमी के जितने भी साथी हैं, आप सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आज का जो टॉपिक था हमारा ब्लॉकस्टार के, जो हमारे फाउंडर मिस्टर विकी सर ने जो बताया हम लोगों को और जो सिखाया, निश्चित तौर पे हमारे जीवन में इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में चाहे जिसका भी छोटा या बड़ा जो भी योगदान हो, उसका हम आभार व्यक्त करना सीखें और एक कंप्लीट पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही हम जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। निगेटिव सोचने वाले को जीवन में ना कुछ आज तक मिला है और न मिलेगा। और हम सभी जिस फील्ड के अंदर हैं, चाहे वो हमारा टीम में यानी कि डाउनलाइन हो या अपलाइन हो, जिनके वजह से हमको ये सिस्टम मिला है, उनके प्रति हमको आभार व्यक्त करना सीखना है। और जो हमारे नीचे जो टीम हमारी वर्क कर रही है, उनका भी आभार व्यक्त करना बहुत जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना कि हम अपने सीनियर साथी का आभार व्यक्त करते हैं, यानी कि उनका सम्मान करते हैं। क्योंकि हम सभी मिलकर के ही इस सिस्टम के साथ या दुनिया के किसी भी फील्ड में हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया, आभार व्यक्त करते हुए एक सकारात्मक सोच के साथ ही हम जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। और बहुत ही शानदार शानदार आज एक एग्जाम्पल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का सर ने दिया। उनके भी जीवन से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच सर। और हम सभी को जीवन में दोनों चीज़ों को अपने बारीकियों से अमल करना है, तभी जाकर के जीवन में हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। गौरी जी, थैंक यू सो मच। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती है, जो आपके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, जो सही डायरेक्शन में और सही लाइन पे नहीं चल सकते, वही उंगली उठाएंगे। याद रखना, अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है, असफलता हमें दुनिया का परिचय कराती है। सफलता और असफलता की इस दौड़ में दोनों ही सिक्के के पहलू साथ साथ चलते हैं। जहां आपका ग्रेटिट्यूड और आपकी पॉजिटिविटी आपके साथ है, आपकी मंजिल तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। याद रहे, ये सफलता एक पल की कामयाबी नहीं है जो आपको मिले। ये सफलता एक जर्नी है जिस पे आपको चलना है, आपको दौड़ना है। ब्लोकिस्ता इज नॉट विद यू फॉर ए सिंगल मोमेंट कि आपने एक रिवार्ड हासिल कर लिया। ब्लोकिस्ता इज ए जर्नी ऑफ सक्सेस जिसके साथ हमने जीना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों,
कल से हमारे सेशन में इंपॉर्टेंट चीज जो है वो स्टार्ट होगी, जिसका नाम है यूटिलाइजेशंस एंड यूटिलिटीज। वी विल टॉक अबाउट आवर प्लेटफॉर्म्स फर्दर, जिसमें हम हमारे हर एक यूटिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। क्यों ब्लोकिस्ता फ्लिकिट के साथ, क्यों ब्लोकिस्ता वॉलेट के साथ, क्यों ब्लोकिस्ता डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ, क्यों ब्लोकिस्ता फ्लिकमार्ट फ्लिक चार्ज के साथ, फ्लिक एक्सपो के साथ, वेदांता क्लब के साथ, या फिर ब्लोकिस्ता भारत वन के साथ कामयाब होगा। इन सब चीजों पे हमारी बातें गहराई के साथ होंगी। आई विश यू गुड लक फॉर दैट, कि आप लोग कल से अपने हर साथी के साथ मीटिंग में हो सकता है जो साथी आज मिस कर गए उनको भी आप कंटिन्यूटी में लेके आए, कि हमारी मीटिंग अब कंटिन्यू जारी है, कोई दिन हम मिस करने वाले नहीं हैं। एवरीडे आप हो। दोस्तों लास्ट में मैं एक लाइन कहूंगा, ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, आप पर हंसेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे, और जब सफलता उनको दिखने लगेगी तो आपके पीछे पड़ेंगे कि हमें भी दिलवाओ, हमने क्या गलती की है, हम भी तो आपके साथ चले थे। तो दोस्तों सभी साथियों का हाथ पकड़ के चलो, और कोशिश करो हर साथी हमारी जूम मीटिंग में आए और वो सीखे हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में। फोकस कीजिए इस बात पे, सीधे सीधे और साफ 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 शब्दों में। तो मैं सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि आप लोग समय से आते हैं। और फिर से मैं यही कहूंगा, खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये कि अपने आप को ऊपर उठाकर जीना सीख लीजिए, अपने आप को बेहतर बनाना सीखिए हर दिन, ग्रेटिट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। मेक योर डे ए स्पेशल डे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल मॉर्निंग में विथ फ्लिक चार्ज, फ्लिक मार्च एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट, हाउ वुड वी गेट सक्सेस। क्यों इन दोनों प्रोजेक्ट के साथ ब्लोकिस्ता बीसीसी विल बिकम द वन बीसीसी इक्वल टू $1 लाख, और डेफिनेटली हमारा बीसीसी जो है $1 लाख पे पहुंचेगा। इस ग्रेटिट्यूड के साथ, इस सकारात्मक सोच के साथ हम सबका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं कल ठीक सवेरे 7 बजे। धन्यवाद।